है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्मार्ट ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट्स के अंदर जो हमने 2 वीडियो में कवर किया है। क्या साउंड कवर कर लिए, ए एन का यूज कर लिया, वॉवल कर लिए, कॉन्सोनेंट कर लिए। आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि यू हैव टू लर्न, यानी आपको लर्न करना है। ठीक है, मैंडेटरी है आपको लर्न करना। अब हम देखेंगे जो अल्फाबेट्स है, हमारे अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, राइट। A to Z जो है उसमें क्या क्या चीजें होती है। साउंडली अगर हम देखें, इनिशियली साउंड मैंने आपको बताया था वॉवल कंसोनेंट के। मैंने एक और चीज बोली थी कि सेमी वॉवल भी होते हैं। तो सेमी वॉवल को देख के घबराना नहीं। जैसे वॉवल्स है आपके A E I O U, राइट। कितने होते हैं वॉवल्स आपके? 5 होते हैं। कौन कौन से? A E I O U, 5 वॉवल्स होते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट होते हैं B C D F G H J K L M N A E I O U नहीं लगाना है यहाँ पर। M N P Q R S T V W, S T U V नहीं आएगा, गलत नहीं पढ़ना है। S T V W X Y and Z, ठीक है। ये आपके हैं कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवल्स में। अच्छा देखिए, जो वॉवल्स है वो आपके ए साउंड, जैसे कि आप यहाँ पर C A T, यहाँ पर वॉवल्स क्या है? ये है, मैंने लिखा R A T रेड, और O W L आउट, तो O है। O I L, तो O क्या है? वॉवल्स है। कॉन्सोनेंट में मैंने लिखा B A डबल L, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग साउंड्स हैं आपके। साथ में सेमी वॉवल क्या होता है ना, इट्स सो मच मैंडेटरी कि जो वॉवल्स जैसा लगे बट वॉवल्स होता नहीं है। स्पीच, पिच जो होती है उसकी, स्पीच मतलब पिच जो है इसकी, साउंड जो है वो वॉवल जैसा लगे। जैसे मैंने लिखा F R Y, क्या बना? फ्राई, फ्राई। ई जैसा साउंड निकलता है बट ई या फिर आई है तो नहीं। तो ये क्या है? दिखता है वॉवल जैसा पर होता नहीं है। जैसे कि गिरगिट होती है, इसकी तरह लगती है छिपकली की तरह, पर छिपकली होती नहीं है ना। इसी तरीके से ये क्या है? सेमी वॉवल भी वॉवल की तरह है, मतलब लाइक दिखता है, बोलने में लगता है कि हाँ शायद वॉवल है बट वॉवल होता नहीं है। ठीक है, तो वो सेमी वॉवल्स होता है। सो आपने सबसे पहले करना क्या है, अब आपने यहाँ पे लिखने हैं साउंड्स ऑफ वॉवल्स, साउंड्स ऑफ वॉवल। आपने लिखने हैं साउंड्स ऑफ वॉवल। मैम साउंड्स ऑफ वॉवल A E I O U, तो आज हम कवर करेंगे किसका? साउंड ऑफ ए यूज करेंगे हम, साउंड ऑफ ए यूज करेंगे। जैसे कि ए को मैंने बताया अभी तक क्या पढ़ते हैं, या तो आ पढ़ते हैं या फिर आ पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं क्या, कहीं कहीं हम ए भी पढ़ लेते हैं। ए कहाँ पढ़ते हैं हम? जैसे कि मैंने बोला एट, क्या बोला? एट, या फिर बोला एन, है ना। तो ये है ए पढ़ लिया हमने ए को। अगर मैंने आ पढ़ना है तो जैसे कि ऑल, है ना, वॉल, वॉल, वॉल। अगर मैंने आ पढ़ा तो वार, ठीक है। नहीं, वॉर में तो हम इसे पढ़ देंगे इसको जब डबल ए आ जाता है। वार, कार, मार, लाइक इस तरीके से पढ़ेंगे। बात आती है किसकी? साउंड ऑफ ई की। ठीक है, आज हम कवर करेंगे सिर्फ ए और ई। नेक्स्ट वीडियो में आई ओ यू, 3 साउंड्स हम कवर करेंगे। साउंड ऑफ ई जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हम ई को कई रूपों में पढ़ सकते हैं। हम ई को ई के रूप में पढ़ सकते हैं, या फिर ई खिचड़ी है, या फिर ए के रूप में भी पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ ई के रूप में भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसे विस्तार से, इट मींस हम डिस्क्रिप्टिव रूप से देखेंगे कि किस तरीके से हम ई को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए। तो देखते हैं साउंड ऑफ ई के बारे में। साउंड ऑफ ई सबसे पहले हम देखेंगे ई ए का साउंड कब निकालता है। जैसे कि मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा NET, नेट। क्या लिखा? नेट, नेट ए का साउंड निकाला है। BEG, क्या लिखा? बैग, क्या लिखा? बैग। कौन सा वाला बैग है भाई? ये बस्ते वाला बैग है? नहीं, BEG बैग भीख वाला बैग है ना। बैग भीख वाला बैग है, ठीक है। नेट जो है वो कौन सा है? जाली वाला। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से नेट और बैग में ए का साउंड निकल रहा है। ऐसे आप 5 वर्ड्स लिखना अपनी तरफ से। अब जब ई का साउंड निकालेगी, ई का साउंड निकालेगी, जैसे कि बी, बी, शी। बी मतलब क्या होता है?
होना, राइट। शी मतलब क्या होता है, वह लड़की, वह लड़की। जब हम ई का साउंड निकाले, यहाँ पे ई किसका, ई का साउंड निकालेगी। मैम क्या ई करे जा रहे हो, हाँ ई का साउंड निकाल रही है, यहाँ ई का निकालेगी। कैसे निकालेगी, यहाँ पर जैसे बी, अब यहाँ पर मैंने लिखा क्या, बी, यहाँ पर बी होना था, यहाँ भी मधुमक्खी बन चुकी है। यस, यही डिफरेंस है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। बी, यहाँ पर शी था, अब मैंने लिखा सी, देखना, ठीक है, सी, ठीक है, समझ में आई, देखना। अब मैंने क्या करा, ये ई जो था ई में बदल दिया, देखो ई ई ई, बट अल्फाबेटिक चेंज है, लेटर्स चेंज है, यहाँ पे एक ई आ रहा है, डबल ई आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा सी, देखो पढ़ इसको भी सी रहे ना, है ना, पढ़ इसको भी बी रहे हम, पर इसको भी बी रहे हम, बट अल्फाबेट चेंज होने की वजह से मीनिंग चेंज हो गया। ये डबल ई आ गया तो मधुमक्खी बन गया, एक ही था तो होना था। ये डबल ई है सी, पर इसे भी सी रहे, पर सी मतलब कौन सा वाला है, समुद्र वाला सी। अरे समझ में, कौन सा वाला सी है, समुद्र वाला सी है, समझ में आ गई। तो अल्फाबेटिक चेंज से आपका फोनेटिक, इट मींस दैट कि आप जब बोलोगे वो आपका चेंज होगा ही होगा। सो आपने क्या करना है, इसमें डिफरेंस समझना है कि हाँ, हाउ टू यूज दी अल्फाबेटिकली वर्ड्स, हाउ टू यूज दी लेटर्स इन योर वर्ड्स, जिससे आप करते हो स्पेलिंग मिस्टेक, राइट। मैं एक वीडियो स्पेलिंग पे भी लाऊंगी कि स्पेलिंग मिस्टेक कैसे ना करें, क्या चीजें याद कर रखें जिससे स्पेलिंग मिस्टेक हमारी ना हो, कोई नहीं मैं लेकर आऊंगी डोंट वरी। सो आप इस सीरीज के साथ चलते बने, अगर नहीं देखे तो आगे की और सीरीज देख लीजिएगा जो पीछे हम आप लोग छोड़कर आए हो। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर ई साउंडलेस हो जाता है, जैसे कि आप यूजुअली वो वर्ड बोलते हो नेम, नेम बोला हमने, पर नेम ही तो नहीं बोला, नेम ई तो नहीं बोला आपने, क्या बोला है, ओनली नेम बोला है, जहाँ पे ई साउंडलेस है, इट मींस इट्स वॉइसलेस है, उसकी वॉइस नहीं है। नेम है, शेम है, लेम है, its words are soundless, in which words is e is soundless, it means voiceless, okay, जो voiceless है वो e है। so meaning change it means that कि जहां पर soundless भी होता है और meaning change भी होता है, जैसे कि not बोला, इसको भी मैं क्या पढ़ूंगी, not ही पढ़ूंगी, और इसको भी क्या पढ़ेंगे मैडम, हाँ जी not ही पढ़ेंगे। तो दोनों नोट में क्या अंतर है, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ई है, इस नोट का मतलब है नहीं, इस नोट का मतलब क्या है, संकेत, कोई संकेत, नोट करो, अभी नोट करो जो मैं लिख रही हूँ, है ना, इस तरीके से बोलते हैं ना। रॉब, यहाँ पे ई नहीं है, रॉब में पढ़ाई से भी रोब ही जाएगा और पढ़ाई से भी रोब ही जाएगा, पर यहाँ पे ई नहीं है, यह ई नहीं है, यहाँ ई है, और ई लगते ही रोब यानी लूटने का मतलब चेंज हो गया, घाघरा। वाह मैडम क्या चेंज है, यही चेंज है अल्फाबेटिक चेंज, जिसको आप नहीं समझ पाते हो और स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हो, भाई रोब वाला रोब या ये वाला रोब, ठीक है। होप है, होप मतलब फुदकना, पर होप में अगर ई लगा दिया, होप हो गया, होपी है, उसमें क्या है, आशा करना, है ना। आई होप के आप लोगों को समझ में आ रहा हो, है ना। तो ये क्या है, आशा। डॉट है, डॉट यानी कि बिंदी के डॉट लगा दो, और डॉट है यानी कि सो मच डॉट, इट मीन्स मूर्ख होना, ठीक है। तो आई होप आपको ये साउंड वर्ड ऑफ ई समझ में आया होगा। ए भी हो गया, ई भी हो गया, ए बहुत इजी था, ई थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैंने अच्छे से समझा दिया इसको। ए भी हो गया, ई भी हो गया, आई ओ यू रह गया जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों को भी ये पता चले और वो भी अपनी इंग्लिश को, बेसिक इंग्लिश को मजबूत बना सके, क्योंकि हम इंग्लिश अपर लेवल की तो बोल लेते हैं, हमें बेसिक चीजें नहीं पता होती हैं। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।